हेलो क्लास। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है लिथोट्रिप्टिक ड्रग्स या फिर लिथोलाइटिक या एंटी यूरोलिथियासिस ड्रग्स। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हमें पता है कि हमारी किडनी बॉडी का एक नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम है और हमारी किडनी जो है लगभग डेली 180 लीटर ब्लड को फ़िल्टर करके बॉडी में प्रेजेंट या हमारे ब्लड में प्रेजेंट एक्सेस वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और बचे हुए जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस या चीज़ें होती हैं उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में यूरिन में प्रेजेंट बहुत सारे सॉल्ट्स और मिनरल्स पूरी तरीके से डिज़ोल्व रहते हैं, लेकिन जब किसी रीज़न से यही सारे सॉल्ट्स इनकी मात्रा जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो यूरिन की जो क्वांटिटी है ये कम हो जाती है या फिर यूरिन का पीएच बदल जाता है। तब ये जो डिज़ोल्व्ड क्रिस्टल्स जो हैं, ठीक है, तब ये जो क्या होता है डिज़ोल्व क्रिस्टल्स बनना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे यही छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपस में जुड़कर बड़े बहुत ठोस या स्टोन या कैल्कुलाई बना लेते हैं। ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम यूरोलिथियासिस या यूरिनरी स्टोन डिजीज़ कहते हैं। तो इसी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट और उसके रोकथाम के लिए हम जिन मेडिसिन का यूज़ करते हैं उन्हीं को हम लिथोट्रिप्टिक ड्रग्स या एंटी यूरोलिथियासिस ड्रग्स भी कहते हैं। तो लिथोट्रिप्टिक ड्रग्स की डेफिनेशन की बात करें, वे ड्रग्स हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट, अब उसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा में बने हुए स्टोन्स, इनको हम कैल्कुलाई कहते हैं, इनको डिज़ोल्व करना या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स इनको तोड़ना और उनके बाहर निकलने, एक्सपल्शन में हेल्प करके और नए स्टोन्स बनने से रोकने में भी ये हमारी मेडिसिन्स हमें हेल्प करती हैं। तो इन्हें हम एंटी यूरोलिथियासिस ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये यूरोलिथियासिस को बोलते हैं यूरिनरी स्टोन डिजीज़। ठीक है। इसके उपचार और रोकथाम में यूज़ होती हैं। तो लिथो का मतलब ही क्या होता है, स्टोन। ठीक है। और ट्रिप्टिक का मतलब होता है ब्रेकिंग या फिर क्रशिंग। तो मीन्स लिथोट्रिप्टिक का मतलब स्टोन ब्रेकिंग ड्रग्स, जबकि एंटी यूरोलिथियासिस का मतलब है, एंटी का मतलब अगेंस्ट और यूरो का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट और लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन फॉर्मेशन। मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन बनने की जो प्रोसेस है उसके अगेंस्ट काम करने वाली जो ड्रग्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटी यूरोलिथियासिस। ठीक है। तो अब ये जो लिथोट्रिप्टिक ड्रग्स करती क्या है, इनका जो मेन मोटिव होता है केवल स्टोन्स को तोड़ना नहीं, बल्कि उसकी जो पूरी डिजीज़ प्रोसेस है इसको कंट्रोल करना। ठीक है। ये ड्रग्स कुछ अलग अलग तरीके से काम करती हैं, हम मैकेनिज़्म में देखेंगे। ठीक है। मैकेनिज़्म में हमारे पास कुछ जैसे कि एग्जिस्टिंग स्टोन्स को डिज़ोल्व करना, मीन्स कि हमारे पास जो पहले से स्टोन्स हैं उनको डिज़ोल्व करना। कुछ स्टोन्स जैसे यूरिक एसिड स्टोन्स को यूरिन का पीएच बढ़ाकर धीरे धीरे घोला जाता है। ठीक है। और दूसरा काम स्टोन्स को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ने में हेल्प करना। तो कुछ मेडिसिन स्टोन को कमज़ोर बनाती हैं ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर यूरिन के साथ बाहर निकल सके। ठीक है। उसके अलावा स्टोन एक्सपल्जन में हेल्प करेंगी। ठीक है। एक्सपल्जन का मतलब ये होता है कुछ ड्रग्स यूरेटर की जो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती हैं जिससे स्टोन आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। उसके अलावा न्यू स्टोन फॉर्मेशन को भी रोकती हैं। ये ड्रग्स यूरिन में क्रिस्टल बनने की जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको कम करती हैं और सुपर सैचुरेशन को बेसिकली घटाती हैं। और यूरिन केमिस्ट्री भी बदलती है। कुछ मेडिसिन यूरिन का पीएच बढ़ाती हैं, कुछ करती हैं कुछ कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम करती हैं, यूरिक एसिड को कम करती हैं, सिस्टीन की जो सॉल्युबिलिटी है इसको बढ़ाती हैं। इसके अलावा और क्या कर सकती हैं, जैसे कि हाँ, क्रिस्टल के एग्रीगेशन को रोकती है, जो छोटे क्रिस्टल्स आपस में चिपक कर जो बड़ा स्टोन ना बना सके। ठीक है। और इसके लिए कुछ मेडिसिन्स क्रिस्टल एग्रीगेशन कम करती हैं। ठीक है। इसके अलावा पेन और कॉम्प्लिकेशंस कम करती हैं। स्टोन
निकलते टाइम होने वाला जो सीवियर पेन है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, और इन्फेक्शन के मैनेजमेंट में भी इन मेडिसिन का यूज़ है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे स्टोन क्या होता है, या जिसको स्टोन को हम बोलते हैं कैलकुलस, ठीक है। वैसे तो सारी चीज़ इसमें लेके बहुत बहुत वेरी शॉर्ट नोट्स हैं ये, ठीक है, टेबल वाइज, बट मैं आपको बताऊंगा इसमें स्टोन कैलकुलस क्या होता है। देखो, कैलकुलस एक हार्ड और एक सॉलिड मास है जो यूरिन में प्रेजेंट मिनरल्स और सॉल्ट के बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्रिस्टल्स बनने और आपस में जुड़ने से बनता है, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में, जब यूरिन में मौजूद मिनरल्स घुले रहने के बजाय छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना लें और वो धीरे धीरे बड़े होकर एक हार्ड सॉलिड मास बन जाते हैं, तो उन्हीं को हम यूरिनरी स्टोन या कैलकुलस कहते हैं। अब ये स्टोन्स जो हैं ये कहाँ कहाँ बन सकते हैं? पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन फॉर्मेशन का पूरी जो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट है ये स्टोन फॉर्मेशन के लिए इसकी जगह हो सकती है। सबसे पहले किडनी स्टोन्स, इनको हम क्या बोलते हैं? रीनल कैलकुलाई। सबसे नॉर्मल जो लोकेशन इनकी होती है, ये किडनी के कैलाइसिस या रीनल पेल्विस में बनते हैं। लगभग 80 से 90% यूरिनरी स्टोन्स किडनी में बनना शुरू होते हैं, ठीक है। दूसरा है यूरेटर स्टोन्स। जब किडनी स्टोन नीचे खिसकता है तो यूरेटर में फंस जाता है ना, और यहीं सबसे ज़्यादा सीवियर पेन और रीनल कॉलिक होता है, जिसको हम रीनल कॉलिक बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तीसरा ब्लैडर स्टोन्स। ब्लैडर में यूरिन रुकने को बोलते हैं यूरिनरी स्टैसिस। एनलार्ज प्रोस्टेट, न्यूरोजेनिक ब्लैडर या इन्फेक्शन का जो रीज़न है, ठीक है, कई बार ये भी स्टोन जो है इन सारी चीज़ों का रीज़न बन सकते हैं। उसके अलावा यूरेथ्रल स्टोन्स बहुत कम पाए जाते हैं, आमतौर पर किडनी या ब्लैडर से नीचे आकर यूरेथ्रा में फंसते हैं, ठीक है। तो वैसे तो इसमें स्टोन बनने के जो प्रोसेस ने लिखे, टाइप्स ऑफ स्टोन यहाँ पे हैं, मैं आपको ये आगे बताऊँगा, ठीक है। तो स्टोन बनने की जो पैथोजेनेसिस है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, स्टोन बनने की जो प्रोसेस है ये कई स्टेप में होती है। सबसे पहला स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेशन, ठीक है। सुपर सैचुरेशन में क्या होता है कि यूरिन में कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, इन चीज़ों की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो अपने टेबल में टाइप्स ऑफ स्टोन्स में, जहाँ से आप देखोगे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि अब यूरिन इन्हें घोल कर नहीं रख पाता, ठीक है। दूसरा क्रिस्टल फॉर्मेशन। पहला है सुपर सैचुरेशन, होने के बाद इसमें होता है न्यूक्लिएशन को ये क्रिस्टल फॉर्मेशन बोलते हैं। एक्स्ट्रा मिनरल्स छोटे क्रिस्टल बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्रिस्टल ग्रोथ बनते हैं, छोटे क्रिस्टल्स का साइज़ बढ़ने लगता है। फिर क्रिस्टल एग्रीगेशन, कई जो छोटे क्रिस्टल्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। एंड एट द एंड स्टोन फॉर्मेशन, धीरे धीरे एक बड़ा हार्ड स्टोन बन जाता है। तो स्टोन बनने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। स्टोन बनने का रीज़न क्या है? डिहाइड्रेशन। सबसे नॉर्मल, कम पानी पीने से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और मिनरल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बढ़ जाती है। तो स्टोन बनने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। दूसरा हाई कैल्शियम एस्टिशन, जिसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीयूरिया, यूरिन में कैल्शियम बहुत ज़्यादा निकलना, ठीक है। इसके अलावा हाइपर ऑक्सलेरिया, ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाना, या फिर यूरिक एसिड ज़्यादा बनने या यूरिन में ज़्यादा निकलने पर, ठीक है। हाइपर यूरिसीमिया या हाइपर यूरिकोसूरिया। इसके अलावा यूटीआईज भी हो सकती है, स्पेशली यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जैसे प्रोटीएस है, जो यूरिन को अल्कलाइन बनाकर स्ट्रोवाइट स्टोन्स, जो आप देख रहे हो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट वाले स्ट्रोवाइट स्टोन्स बनने में हेल्प करती है। इसके अलावा यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिन रुकने मतलब स्टासिस से क्रिस्टल होने लग जाते हैं। उसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, गाउट, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस या सिस्टिन्यूरिया। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं। डाइट में बहुत ज़्यादा नमक ले रहे हैं आप, एनिमल प्रोटीन या फिर ऑक्सलेट, जैसे कि पालक, चाय, चॉकलेट, नट्स ज़्यादा खाओगे तो
कम पानी पियोगे तो भी। बाकी कई बार ओबेसिटी, कुछ दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें। अभी नेक्स्ट हम जो आपका इसमें देख रहे हो टाइप्स ऑफ यूरिनरी स्टोन्स, हम इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो जब हम स्टोन्स के टाइप्स की बात करते हैं तो यूरिनरी स्टोन्स उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस्ड पे इसके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हो कैल्शियम ऑक्सलेट, या इनको नॉर्मली हम कैल्शियम स्टोन्स भी कहते हैं, ठीक है। लगभग 70 to 80% यूरिनरी स्टोन्स इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट, इसी का जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, ये होता है। वजह इसकी क्या होती है? हाइपर कैल्सीयूरिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाई ऑक्सलेट डाइट या लो वाटर इनटेक, ये चीज़ें। तो रिस्क फैक्टर क्या है कि विटामिन डी बहुत ज़्यादा होना, हाई सोडियम डाइट, या कई बार ओबेसिटी भी हो सकती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बहुत हार्ड स्टोन्स होते हैं, एक्सरेज में भी दिखाई देते हैं ये रेडियो ओपेक पे, और रिकरेंस बहुत ज़्यादा होती है कि दोबारा से हो जाए, ठीक है। दूसरा जो आप देख रहे हो वो है यूरिक एसिड स्टोन्स, ये 5 से 10% स्टोन्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह गाउट या हाई यूरिन डाइट या कीमोथेरेपी या फिर एसिडिक यूरिन, ठीक है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये रेडियोलूसेंट एसिडिक यूरिन में बनते हैं और यूरिन अल्कलाइजेशन से डिज़ोल्व हो सकते हैं। तीसरा जो आप देख रहे हो ये है स्ट्रोवाइट स्टोन्स। स्ट्रोवाइट स्टोन्स बेसिकली इनको हम इन्फेक्शन स्टोन्स भी बोलते हैं। इसमें आपको मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, ये चीज़ें इसकी वजह होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बाई यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। स्पेशली मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कौन सी बैक्टीरिया, प्रोटियस, ठीक है। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये इसमें अल्कलाइन यूरिन होना और रैपिड ग्रोथ, बड़े स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई बन सकते हैं, फीमेल्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो आप चौथा एंड लास्ट देख रहे हो इसको बोलते हैं सिस्टीन स्टोन, सबसे रेयर टाइप है। तो इसकी वजह होती है हेरिडेटरी डिजीज़, इसको बोलते हैं सिस्टीन्यूरिया। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? बचपन से, चाइल्डहुड या फिर यंग एज में हो सकते हैं, और रिकरेंट स्टेज, पुअर सिस्टीन सॉल्युबिलिटी की वजह से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें। तो रिस्क फैक्टर क्या है स्टोन फॉर्मेशन के लिए कि कम पानी पीना, थोड़ा हॉट क्लाइमेट होना, या फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, हाई सॉल्ट इनटेक, या फिर हाई प्रोटीन डाइट, हाई ऑक्सलेट फूड्स, रिकरेंट यूटीआई, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल। कुछ मेडिसिन का अगर हम लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि यूरिनरी स्टोन्स हैं? अचानक से तेज़ कमर या चीज़ों में दर्द से दर्द, रीनल कॉलिक, दर्द का असर कमर से जांघ या जनांगों तक फैलना, यूरिन में ब्लड आना। तो ओवरऑल अगर अब हम ऐसे समझें कि लिथोट्रिप्टिक ड्रग्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट में बनने वाले स्टोन्स के ट्रीटमेंट और उनके प्रिवेंशन के लिए यूज़ की जाती हैं। और ये दवाएं बेसिकली स्टोन्स को डिज़ोल्व करना या उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में हेल्प करना, या यूरिन से बाहर निकालने में हेल्प करने में, या यूरिन की जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बनाने और फ्यूचर में नए स्टोन्स बनने से रोकने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो यूरिनरी स्टोन्स मेनली कैल्शियम, यूरिक एसिड, स्ट्रोवाइट और सिस्टीन टाइप के होते हैं जो अभी हमने देखा। इनका जो बनना है वो रेगुलरली डिहाइड्रेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, या यूटीआईज, या ज़्यादा नमक या प्रोटीन वाला जो हम डाइट लेते हैं, या कुछ हेरिडेटरी रीजंस की वजह से हो सकता है। तो हमें सफिशिएंट पानी पीना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और कुछ रीजंस के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन का यूज़ करें, और टाइम पे जो ट्रीटमेंट है स्टोन डिजीज़ की प्रिवेंशन और उसको रोकने में बेसिकली एक बेसिक बेस हमारा बन सकता है। अच्छे से हम इस चीज़ें अगर करें तो हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम बात करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिथोट्रिप्टिक ड्रग्स। अब इसमें कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, उस क्लास के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं जिनका हम यूज़ करेंगे, जैसे कि ड्रग्स दैट अल्कैलिनाइज यूरिन, उसके अलावा ड्रग्स विच
डायरेक्टली डिजॉल्व स्टोन्स, ठीक है। और जो हर्बल लिथोट्रिप्टिक्स भी होती हैं, रीनल स्टोन, आयुर्वेदिक या हर्बल ड्रग्स जो हैं उनके बारे में, तो इनके अंदर जो भी मैक्सिमम ड्रग्स या क्लासेस आएंगे उनके किस टाइप के स्टोन को रोकेंगे, यूज़ किस में आएगा, ये सारी चीज़ें हम बारी बारी समझते हुए चलेंगे। तो फर्स्टली हमारा कौन सा है इसमें, तो सबसे पहले ड्रग्स दैट अल्कैलिनाइज यूरिन या यूरिन अल्कैलिनाइजर्स इनको बोल सकते हैं। बेसिकली हम साथ साथ इनके मैकेनिज़म्स को भी एक शॉर्ट में समझ चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर ये नहीं है। बेसिकली ये जो मेडिसिन हैं ये यूरिन का जो पीएच ये बढ़ा के क्या करते हैं, 6.5 से 7.5, मतलब कि उसे अल्कलाइन बनाती हैं। तो अल्कलाइन यूरिन में क्या होता है, यूरिक एसिड और जो सिस्टीन है इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे ये स्टोन्स बहुत धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लग जाते हैं, ठीक है। और इससे नए स्टोन्स जो बनने की जो संभावना है ये कम हो जाती है। अब इसमें आप ड्रग्स ले लो, पोटेशियम सिट्रेट, ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। पोटेशियम सिट्रेट क्या है, तो इस पर जो पोटेशियम सिट्रेट है ये ड्रग ऑफ चॉइस हो गई हमारी। इसके अलावा जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है या फिर सोडियम सिट्रेट है, इसके अलावा सिट्रिक एसिड के साथ में पोटेशियम सिट्रेट की कुछ प्रिपरेशंस हैं, ठीक है। तो ये अक्सर इनका यूज़ जो है यूरिक एसिड स्टोन्स में, सिस्टीन स्टोन्स में और जो रिकरेंट यूरिक एसिड स्टोन्स हैं उसके प्रिवेंशन में किया जाता है। तो ये जो ड्रग्स आप देख रहे हो इस टेबल में, इनको हम कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स में और स्ट्रोएट स्टोन्स में बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका मैकेनिज़्म भी लगे हाथ शॉर्ट में देखते चलेंगे। दूसरा है ड्रग्स विच डायरेक्टली डिज़ोल्व स्टोन, ठीक है, मतलब कि बेसिकली इसमें ये यूरिन का पीएच कम करेंगे, ठीक है, पीएच बढ़ाएंगे नहीं, पीएच कम करेंगे। एसिडिक यूरिन कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर सकता है। हालांकि जो हमारे करंट प्रैक्टिस में इनका यूज़ बहुत लिमिटेड है। तो आप इसमें ड्रग्स देख सकते हो, एलोपेरेनॉल हो गई, पेनिसिलामाइन या फिर टायोप्रोनिन, मेथियोनिन, एस्कॉर्बिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, ये जो चीज़ें हो गई, ठीक है। तो बेसिकली इनमें क्या है कि इनका जो लिमिटेशंस हैं कि ये इनका बहुत क्लिनिकल यूज़ कम है, तो कुछ रिकरेंट इन्फेक्शन स्टोन्स में और अल्कलाई यूरिन को एसिडिक बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा जो है ड्रग्स दैट डायरेक्टली डिज़ोल्व स्टोन्स, ठीक है, जो हमारा ये है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि इनका मेन मोटिव होता है स्टोन के जो केमिकल कंपोजिशन को चेंज करके उसको डिज़ोल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहला कि एक तो यूरिक एसिड स्टोन को डिज़ोल्व करने वाले ड्रग्स, ठीक है, पोटेशियम सिट्रेट अभी मैंने आपको बताया, सोडियम बाइकार्बोनेट, एलोपेरिनॉल और फेबिक्सोस्टैट और कई सारी आती हैं। ये यूरिन अल्कलाइनाइजेशन के बेस पे काम करती हैं और यूरिन जो यूरिक एसिड प्रोडक्शन है इसको भी कम करती हैं। तो यूरिक एसिड स्टोन्स में या फिर हाइपर यूरिसीमिया में और जो गाउट एसोसिएटेड स्टोन्स होते हैं इसमें ये अपना काम करती हैं। इसके अलावा जो सिस्टीन स्टोन रिजॉल्विंग ड्रग्स देख रहे हो आप, तो जैसे इसमें टायोप्रोनिन देख रहे हो, ठीक है, और पेनिसिलामाइन, कैप्टोप्रिल ओकेजनली यूज़ करते हैं, एंड पोटेशियम सिट्रेट सिस्टीन के साथ कुछ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिससे स्टोन डिज़ोल्व होने लग जाता है, ठीक है। यूजेस सिस्टीन स्टोन्स और सिस्टीन्यूरिया। नेक्स्ट आप जो देख रहे हो, ठीक है, ड्रग्स जो और भी हैं कि इसमें जो रिड्यूस करें कैल्शियम स्टोन के फॉर्मेशंस को, या फिर यहाँ पे तो नहीं है वो, ठीक है। जैसे कि कुछ ड्रग्स कैल्शियम स्टोन को डिज़ोल्व नहीं करती बल्कि नए कैल्शियम स्टोन्स को बनने से रोकती हैं। उसमें हमारी थायाज़ाइड डायरेटिक्स जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हाइड्रोक्लोरथायाज़ाइड, क्लोरथैलिडोन एंड डापामाइड, ये यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन कम करी थी, हमने देखा था ना। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स में और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स में ये हेल्प करेंगे। फॉस्फेट के सप्लीमेंट्स हो गए, मैग्नीशियम प्रिपरेशंस हो गई, ठीक है। उसके अलावा जैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये सब इसमें काम करेंगी। अभी हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में इसमें, जैसे कि हमारी जो ड्रग्स विद हर्बल लिथोट्रिप्टिक्स के बारे में बात करेंगे हम,
तो कई हर्बल प्रिपरेशंस जो हैं हमारी एक पारंपरिक मेडिकल हमारे मेडिसिन सिस्टम में स्टोन एक्सपल्जन, डायरेटिक एक्शन और रीअकरेंट प्रिवेंशन के लिए यूज़ की जाती हैं। इनके लिए कोई क्लिनिकल एविडेंस कुछ मामलों में बहुत लिमिटेड है, इसीलिए इनको हम मॉडर्न चिकित्सा में कह सकते हैं इनका जो एक तरीके से अल्टरनेटिव नहीं, इनको हम एडजंक्ट मान रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं, सिस्टोन है, पुनर्नवा आप देख रहे हो, ठीक है, पाषाण भेड़ा देख रहे हो, वरुणा, गोक्षुरा, कुल्थी की दाल बहुत चलती है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको इनके अलावा भी कई सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे आप देख रहे हो इसमें वरुण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेटाइवा नरवाला, ठीक है। ये लिथोट्रिप्टिक है, इसके साथ साथ डायूरेटिक है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, तो किडनी स्टोन्स और ब्लैडर स्टोन्स में हेल्प करेगी। गोक्षुरा जो आप देख रहे हो, ट्राइबोलस टेरेस्ट्रिस तो ये भी माइल्ड लिथोट्रिप्टिक है, ये भी डायूरेटिक है, ठीक है। तो कैल्शियम स्टोन्स में और जो रिकरेंट स्टोन्स हैं ये इसमें हेल्प करेगा। इसके बाद आपने जो सबसे तीसरे नंबर पर देखो क्या लिखा हुआ है, वर्जीनिया लिगुलाटा, ठीक है, पाषाण भेड़ा, सबसे पावरफुल, सबसे फेमस आयुर्वेदिक एंटी यूरोलिथियासिस हर्ब है। इसका काम क्या है, स्टोन को ब्रेक करना, क्रिस्टल्स बनने को रोक देना और एक डायूरेटिक का भी काम करेगा। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स, ठीक है, एंड किडनी स्टोन्स में काम करेगा। इसके अलावा जो आप पुनर्नवा देख रहे हो, बोराविया डिफ्यूज़र, ठीक है, तो उसमें डायूरेटिक एंटी इन्फ्लामेटरी दोनों एक्शन मिलेंगे, तो रीनल स्टोन्स में और एडेमा में भी काम करेगा। इसके अलावा एक एरबल अनाटा इसमें नहीं है, ठीक है, उसको हम माउंटेन नॉट ग्रास भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टोन को एक्सपल्जन में और डायरेटिक के तरीके से काम करेगा, तो स्मॉल रीनल स्टोन्स में ये हेल्पफुल है। इसके अलावा डॉलिकोस बिफ्लोरस, जिसको कुल्थी या हम हॉर्स ग्राम बोलते हैं, कुल्थी की जो दाल है, ये स्टोन को बनने में मतलब रिकरेंस में कम करने में काफ़ी हेल्पफुल मानी जाती है, तो ये भी कैल्शियम स्टोन्स में हेल्प कर सकती है। उसके अलावा बनाना स्टेम, जिसको बोलते हैं मूसा पैराडिसिका का, ठीक है, जो पुरानी हमारी चिकित्सा पद्धतियों में यूरिनरी फ्लशिंग और छोटे स्टोन्स के एक्सपल्जन के लिए यूज़ किया जाता था। तो कॉमन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में आप देख रहे हो सिस्टोन है हिमालय की, ठीक है, कैलक्यूरी हो गई, नीरी की सिरप तो आपने बहुत सुना होगा। बाकी नीरी की सिरप और टैबलेट दोनों आती हैं, रेनाल्का या हिमालय यूरल, ठीक है। तो इन फॉर्मुलेशंस में डिफरेंट हर्बल एक्सट्रैक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है और इन्हें मेनली हम छोटे स्टोन्स या रिकरेंट स्टोन डिजीज़ और सपोर्टिव थेरेपी में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो खैर, तो ओवरऑल इस चैप्टर में हमने ये क्लासिफिकेशन देखा। अभी इनकी जो फार्माकोलॉजी हमने ये भी देख ली, सिस्टीन बाइंडर्स या हर्बल लिथोट्रिप्टिक्स। बाकी इनके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बता दूं, पोटेशियम सिट्रेट ड्रग की जो भी क्लासेस में हाइपर कैलेमिया या हमारा जीआई अपसेट हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्योंकि वो ब्लड में जा सकता है, और सोडियम का इंक्रीज़ इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, एंड एलोपेरिनॉल स्किन रैश, ठीक है, या हिपेटोटॉक्सिटी करा सकता है। इसके अलावा पेनिसिलामाइन बोन मैरो सप्रेशन या किडनी डैमेज के केसेस में, ठीक है। तो हमें ध्यान देना होगा कि इस दौरान हमें पीएच की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग थेरेपी, ठीक है, कितना 6.5 से 7 के बीच में, ठीक है। एंड कुछ नॉन ड्रग सपोर्टिव थेरेपी मतलब हमारी लाइफस्टाइल के बिहाफ पे, पानी ज़्यादा पियो, लो सॉल्ट डाइट लो, हाई ऑक्जेलेट फूड, टमाटो, स्पिनाच, टी, चॉकलेट, ये सब कम कर दो, एंड एनिमल प्रोटीन फॉर यूरिक एसिड स्टोन्स, इसको भी कम कर दीजिए। तो ये आपका ओवरऑल चैप्टर मैंने शॉर्टली ख़त्म कर दिया, इतना ही काफ़ी समझने के लिए इसमें, ठीक है, कि कैसे स्टोन्स बनते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, किनको पीएच के बिहाफ पे कैसे क्या करेंगे। तो ओवरऑल मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें इन शॉर्टली एक ही क्लास में मैंने आपको बता दिया है, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी रहेगा समझने के लिए। कोई बहुत चाहे तो इसको हम खींच सकते थे, बट काफ़ी और भी हमारा आगे चैप्टर्स बाकी हैं, तो उन पर थोड़ा जल्दी पहुंचना होगा हमें। सो ओवरऑल इतना काफ़ी है, बाकी जैसा रहेगा हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए थैंक यू एंड वेलकम। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे हम कोई ना कोई, वही देखेंगे उसे हम।